लंच ब्रेक 45 मिनट्स का चावल इन दी हाउस बन रहा है। तो गाइस ओके, तो जो भी नर्सेस है, जो भी जर्मनी आना चाह रहे हैं एंड फ्लिकफाक क्राफ्ट की तरह मतलब यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, तो अगर आप चाह रहे हो कि भाई कैंटीन प्रूफिंग की तैयारी अभी से करें जब आप इंडिया में हो। बाहर से हल्ला बहुत आ रहा है ना, तो थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप चाह रहे हो कि भाई अभी से आप प्रिपरेशन करो, है ना, एंड अभी से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, अगर आपको टाइम है, तो बेनिफिट ये रहेगा कि जब आप यहाँ पर आओगे, जब आप कैंटीन प्रूफिंग की तैयारी करोगे तो आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा, है ना। तो जितने भी नर्सेज है बने रहेगा ब्लॉग में, इंस्टाग्राम पर भी चेकआउट कर लेना, कुछ कुछ वीडियोज़ में वहाँ पर भी डालता हूँ, बट लॉन्ग वीडियोज़ ज़्यादातर ब्लॉग्स में रहते हैं, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कमिंग टू द टॉपिक जो हमने फॉर्मेटाग में पढ़ा था, फॉर्मेटाग हर बार मैं यूज़ करता हूँ। फॉर्मेटाग मतलब मिड डे से पहले, ठीक है। तो उसमें हमने वही ग्रामर वाला पार्ट आज सुबह ही करा था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पहले बात करा था हिल्फ्समिटल सु मोबिलिजासियोन, है ना, जो भी मोबिलिजासियोन के लिए जो भी हिल्फ्समिटल चाहिए होते हैं। हिल्फ्समिटल बोले तो क्या क्या चीज़ें ऐसे होते हैं जो मोबिलाइजेशन के लिए मोबिलाइजेशन इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, भूल गया मैं। मोबिलिजासियोन के लिए जो भी चीज़ें चीज़ें हम यूज़ करते हैं ताकि बंदा पेशेंट आराम से उसे यूज़ कर पाए, उसे चल पाए, तो उसको हम हिल्फ्समिटल बोलते हैं ना, कि जो हेल्प कर रहा है ना। तो कुछ कुछ थे हमारे पास, कुछ कुछ जैसे हम बहुत सारे übungen करते हैं, हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट जैसे मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट था दीजे हिल्फ हार्ट फियर फियर रेडा, रेडा मतलब पहिए, ठीक है। आइना सिट्स फ्लैश und manchmal auch eine Tasche. Sie wird oft von älteren Menschen benutzt, um sich sicher im Alltag zu bewegen. तो एक ऐसा डिवाइस, ऐसा हेल्प्समिटल जिसमें 4 रेडर है ना, एक आइना सिट्स फ्लेशर है, मतलब एक सरफेस है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, और मंशमल ऑक अने टाशे, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसमें एक टाशे भी होता है, मतलब एक बैग टाइप का भी होता है सामान रखने के लिए, है ना। और ये ज़्यादातर ओल्ड पीपल यूज़ करते हैं, और क्या बोलते हैं, जो अपना नॉर्मल आलटाग मतलब जो भी दिन भर का दिनचर्या है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ना, हेल्थ मिटल तो ये है, होता है रोलाटोर, है ना। तो मैं बस कहता हूँ हेल्थ मिटल का नाम लूँगा, आप इनके बारे में अच्छे देख लेना ताकि आप इनका पिक्चर आइडिया से, पिक्चर से देख पाओ कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसको देख पाओ, और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। जैसे हो गया आक्सल स्टुट्स, आक्सल स्टुट्स, आक्सल मतलब ये जो कोने होता है ना, इसे कोने, इसे बोलते हैं आक्सल, है ना। आक्सल स्टुट्स से देन रोल स्टूल, फिर हो गया गेस्टेल, देन ट्रपन हेल्फ्ट, दी ट्रपन स्टाइग हेल्फ, देन गेस्टॉक, देन रोलाटो, देन दी उंटर आर्म स्टुट्स से, उंटर आर्म का भी है ये उंटर आर्म भी हो गया, या फिर एक्सेल भी बोल सकते हैं, इसे जो हम कहते हैं कोने होता है ना, अक्सर ही तो बोलते हैं ना, हाँ, ठीक है। तो इन जितने भी आप सर्च करते हो कि व्हाट, कि कितने टाइप के हिल्स मेटल होते हैं, उसके बारे में आप सर्च कर लोगे तो आपको आ जाएगा। पिक्चर के साथ देख के पढ़ाई करोगे तो शायद ज़्यादा आसानी से हेल्प हो जाएगा, समझ पाओगे। तो इसके बाद हमने थोड़ा सा ग्रामर में और देखा था कि कहाँ कहाँ पर हम कौन कौन से सेंटेंसेस पर इन देम, दादुर्श, दस, ये सब चीज़ें हम लगा सकते हैं। जैसे होता है ना उम्जू, उम्जू हम तब लगाते हैं जिसमें हॉप्टसट्स और नेबनसट्स एक ही ग्लाइश है, मतलब मीनिंग एक चल रहा है, एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर सब्जेक्ट एक ही है, तो हम उम्जू लगा लेते हैं। दामिट हम तब लगाते हैं जिसमें हॉप्टसट्स और नेबनसट्स डिफरेंट होता है, तब हम दामिट लगा के हम उसे कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो वैसे ही है कि इन देम, दादुर्श, दस, ये हम कब लगाते हैं, है ना। तो इन देम जो होता है hat eine instrumentale Nebenbedeutung, zum Beispiel in Gebrauchsanleitungen oder Informationen zur Vorgehensweise und wird vorwiegend, also mostly, im Sätzen im Presence verwendet, है ना। जो प्रेजेंट टेंस में जो भी क्या तो चीज़ें यूज़ हो रहा है उसमें ज़्यादातर हम इन देम करके लगाते हैं, जिसमें इन देम का जो स्ट्रक्चर जो ऐसा है, इन देम प्लस सब्जेक्ट नोमन प्लस ब्रैकेट में वाइटेरे साथ जो मतलब जो भी हेल्पिंग चीज़ें हैं सेंटेंस में उसको यूज़ करना है, प्लस वर्ब एंडे, है ना।
इसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? बाइस्पिल जैसे हो गया, जी स्लीजन दी वोनुंग अब इन देम जी देन स्लूसल हेरुम द्रेहन, है ना? इन देम डू लंगजम फेस्ट स्पार्ट्स टू बेंजिन, है ना? इन देम डू लंगजम फेस्ट ड्राइव कॉमा स्पार्स्ट डू बेंजिन, डू स्पार्स्ट बेंजीन इन देम डू लंगजम फेस्ट, या फिर एक्सक्यूज मी, इसको हम ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं, डू स्पार्स्ट बेंजीन द दुर्श दस टू लंगजम फेस्ट, है ना? तो इसका मतलब वगैरह देखें ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो ना इंदेम का भी हमने करा है, इंदेम का होता है इस नूर मुगलिश व्हेन इन हॉप्टसार्ट्स और नेबनसार्ट्स दिस सब्जेक्ट द सब्जेक्ट आइडेंटिश इस्ट, है ना? जब हॉप्टसार्ट और नेबनसार्ट्स में जब सब्जेक्ट ग्लाइश होते हैं तब जाके हम इंदेम लगा सकते हैं, है ना? दा दुर्श कन so wohl bei Identischen als auch bei unterschiedlichen Subjekten in Haupt- und Nebensatz verwendet werden. इंडेम हम तभी यूज करेंगे जिसमें हॉप्टसार्ट्स और नेबनसार्ट्स दोनों ग्लाइश है। दादुर्श दस जो है हम क्या तो जब ग्लाइश है तब भी यूज कर सकते हैं, जब क्या तो आइडेंटिकल नहीं है तब भी हम उसे यूज कर सकते हैं, है ना? दादुर्श दस टू लंगजम फेस्ट स्पर्श टू बेंजीन, बेंजीन मतलब क्या होता है? पेट्रोल गैस, जैसे होता है ना अमेरिका में गैस बोलते हैं गैस, गैस स्टेशन, नॉर्मली पेट्रोल स्टेशन या क्या तो है ना डीजल स्टेशन, कुछ इस टाइप से भी बोल सकते हैं, ठीक है? मोडाले प्रपोजिशनन, है ना? बेziehungsweise नोमन प्रपोजिशनन Verwendungen, इनके बारे में पढ़ा था, डाडूश, ये सब की चीज़ें चला, ठीक है? ये सब के बारे में हमने पढ़ा। ग्रामेटिक द आर्ट und Weise also wie oder das Mittel wodurch eine Handlung kann man in einem Nebensatz mit den Konnektoren in dem oder dadurch das Ausdrücken in einem Hauptsatz mit der Präposition durch plus Nomen im Akkusativ als nominale Angabe. उप्स क्या हो रहा है, ठीक है? फिर हमने कुछ इबिंगन वगैरह करे और क्या तो कुछ फॉर्मुलेट करे, ग्रुनजार्ट्स वरुम वाइल दा 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 दा, इतना कुछ खास नहीं है। ग्रामर का ये है कि यार कि खुद ही बंदा बताने में एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने पर इतना इजी से नहीं समझ पाएगा कोई, मतलब वो लिख के प्रैक्टिस करके दिखे ना तो वो चीज़ इजी है, बट अभी मैं इसमें कुछ लिख सकता नहीं, तो फिर मैं इसको ज़्यादा करूँगा नहीं, बस यही टॉपिक्स बताऊँगा। सो उसके बाद फिर befinden Fragen, sitzen Sie gut, geht es Ihnen gut, wie fühlen Sie sich, geht das so, ist Ihnen schwindelig, genau। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है कि हमारे पास पिक्चर आए थे, कुछ पिक्चर आए थे। अब हम उसको कैसे पेशेंट को, मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ ये पिक्चर कि ये बिल्ड कैसा है, ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए कि जब दिखने में बहुत ईज़ी है बट प्रोसेस है, स्टेप है कि आपको पैर को क्या करना है, कैसे क्या करना है, उसके बाद जाके आपको आप इस चीज़ को समझ पाओगे, ठीक है? मैं एक बार ये पिक्चर दिखाता हूँ, फिर आप चीज़ें समझ पाओगे कि मैं कहने का मतलब क्या। तो गाइस ये है, ये जो बिल्ड आ है इसमें पेशेंट लेटा है, पेशेंट ने पैर को थोड़ा क्रॉस करा, है ना? फिर कहते हो हाथ को लगाया, फिर बिस्तर से बाहर निकला, बी में सी में प्रॉपर तरह से बैठने की कोशिश कर रहा है, फिर लास्ट में प्रॉपर तरीके से बैठ गया, है ना? तो फिर यही चीज़ है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जो पोजीशंस वगैरह है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे पोजीशंस है, कि जो है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने जिसे लिखा है, मैंने जिसे यहाँ पे लिखा है, तो फर्स्ट वाले में है, जैसे अगर थोड़ा पीछे तक किया उसका स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर सकते हो। जो फर्स्ट वाला है बाइने अनविंकल उन आउस एंड अंडर लेगन, है ना? अब बाइन को जो पैर है उसको अनविंकल कर रहे हो, अनविंकल मतलब बेंड करना है, आउस एंड अंडर लेगन मतलब एक दूसरे के ऊपर वो करना है, जैसे हम होता नहीं, हम ऐसे करके लेटते हैं, घुटने को साथ में लाके, है ना, पैर को एक के ऊपर रख के बेंड कर देते हैं, ये घुटने हैं तो पैर को ऐसे बेंड करके ऐसे करके लेटते हैं हम, है ना? जैसे जब ज़्यादा ठंड लगता है तो ऐसे, तो उस पोजीशन को बोलते हैं या तो बाइने अनविंकल मतलब बेंड कर रहे हो, और डुर्श एंड अंडर लेगन मतलब एक के ऊपर एक रख के ऐसे करके कर रखे हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? बाइने नाक रिस्टुम बाउक अनविंकल, बाइने तो तुमने अनविंकल कर दिया है, और क्या बोलते हैं आउस एंड अंडर लेगन कर दिया है, एक दूसरे के ऊपर कर दिया। अब
नाक रिस्टम बाउक की तरफ तुम्हें अनविंकल करना है, मतलब बेंड करना है। जैसे बेबी लेटता नहीं है, बेबी ठंड के समय जब हम ज़्यादा ठंडा लगता है तो हम घुटने को अपने बाउक की तरफ कर देते हैं, पेट की तरफ करते हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे करने में थोड़ा सा ईजी आता है पेशेंट को उठने में, है ना। तो अगर मेरा आवाज़ सही से नहीं आएगा तो आप बता सकते हो, है ना, तो मैं वॉइस को थोड़ा सा इन्हेंस कर सकता हूँ। ठीक है, तो वैसा हो गया द्रुकन जी, ठीक है, ये कर दिया। फिर द्रुकन जी इरेहान ऑफ द मतराज, तो वो सारा जो स्टेप्स है, तो स्टेप्स आप सीख लेना कि भाई, कि जैसे बिल्ड है, बिल्ड को आपने कर लिया, चैट पर डाल लो कि इसको भाई स्टेप बाय स्टेप कैसे हम पेशेंट को अनलाइटुंग देना है। इसमें मेन चीज़ है कि आप अनलाइटुंग कैसे देते हो। अनलाइटुंग मतलब अनवाइजुंग देना, अनवाइजुंग मतलब इन इंग्लिश, हिंदी में, कि आप आदेश आदेश कैसे देते हो पेशेंट को। आपको आदेश देना है कि भाई, कि कहते हो कि आपको पहले आप ऐसे करो, फिर ऐसे करो, अच्छा आपने ये कर लिया, आज बड़ा बहुत बढ़िया आपने कर लिया, बहुत बढ़िया आप कर सकते हो, है ना। पेशेंट बोला मुझे नहीं पता, और आपने बोला कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको हेल्प करूँगा, है ना। Machen Sie keine Sorge, ich bin da, wenn Sie etwas benötigen, wenn Sie Hilfe benötigen, wenn Sie Unterstützung benötigen, ich bin immer da, Sie müssen keine Sorge machen, okay? Machen wir langsam, wir haben viel Zeit। कुछ भी आप बोल के थोड़ा सा रूही रूही सिचुएशन बना सकते हो। एक, है ना, एक बोलते हैं ना यार कि मतलब एक पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराओ, पेशेंट को बताओ कि भाई तुम जल्दी में नहीं हो, जल्दी में होगा तो भाई वो बोले भाई छोड़ दे भाई, कोई नहीं, तू चल जा, मैं आराम से कर लूँगा, है ना। तो ये हमने रोलन स्पील के तरह करा था कि जैसे मेरे साथ एक क्या तो एक मेरी कोलेगिन है ना, जो क्या तो साथ में क्लास में है, वो केन्या की है। तो वो जैसे कहते हो फ्लिक क्राफ्ट बन गई, मैं पेशेंट बन गया। तो उसने मुझे अनलाइटों वगैरह दिया, आदेश वगैरह दिए, तो मैंने फिर ऐसे ऐसे करा, है ना। तो उस टाइप से रोलन स्पील करना है, तो वैसे अगर सीखोगे कि अनलाइटिंग देना, तो ये आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। सो फिर जो हमने नाक पटाक में फिर दूसरी टीचर आई। नाक पटाक में यूजुअली हम जो फाक्श पराखा होता है, प्लस जो थ्योरी, मेन थ्योरी वगैरह होता है ना, उस सब चीज़ को लेके हम पढ़ाई करते हैं, है ना। तो जो टीचर आई, डोजटिन डोजेंटिन ऐसे करके कुछ बोलते हैं, मुझे भी ढंग से नहीं पता, मैं भी सीखना पड़ेगा। टीचर को लहरिन को एक फाक्श पराखा में क्या बोलते हैं ना, डोजटिन करके, डोजेंटिन करके, इस टाइप से कुछ बोलते हैं। आउश पराखा मुझे भी सीखना, आउश पराखा एज इन प्रोनाउंस कैसे करते हैं इस चीज़ को, मुझे भी सीखना पड़ेगा। आप भी चेक कर सकते हो, शायद आप मुझसे जल्दी सीख सकते हो। ठीक है, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। तो काफ़ी चीज़ें पढ़ा था, तो मैंने उसमें से कुछ कुछ चीज़ें मतलब लिख लेते मैंने। तो टॉपिक वही है, मोबिलिजाशन, पोजिशनरुंग, और ये हिल्समिटल बिवेगुंग्स, है ना। क्या तो बिवेगुंग के लिए, मोबिलिजाशन के लिए हिल्समिटल कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में देखा था। कुछ कुछ वर्ड्स है जो मैंने बस लिख दिए, जिनको आप मतलब इंग्लिश में पता है आपको कि क्या बोलते हैं, बट ये है कि डॉइच में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, है ना। तो जैसे कॉन्ट्रैक्टुअर होता है ना, कि जब क्या बोलते हैं, फर कोई गेलेंक है, मान लो ये गेलेंक है ना, ये गेलेंक है, ये फर स्टाइफ्ड हो रखा है ना, फर स्टाइफ्ड, मतलब अटक रखा है ना, या फिर क्या तो जंक लगी इसमें, तो ये ढंग से नहीं चलने वाला, तो उसे कॉन्ट्रैक्टर करके बोलते हैं। तो इसे लिख लो और इसको सर्च कर लेना, है ना, मतलब ये वर्ड मीनिंग करके इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, है ना। दी मोबिलिटेट क्या होता है, मोबिलिटेट, है ना, कॉन्ट्रैक्टर हो गया। दी कुर्सुम फॉन सेनन und Muskeln, wenn Gelenk nicht ausreichend bewegt oder mobilisiert wird, है ना। जब अच्छे से जो गेलेंक है अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा, हिल नहीं पा रहा, है ना, क्या तो मोबिलिजिएट नहीं हो पा रहा है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं। मोबिलिजाशन क्या होता है, बेवेगुंग mit Unterstützung mit Hilfsmittel aktiver Pflege des Machen, was Patient kann, das machen, was Patient kann, zum Beispiel kurzer Spaziergang। स्पत्सियरगांग मतलब एक लेजर वॉक जिसे बोलते हैं ना, कि पैदल चलो वॉक करने चलते हैं ना, स्पत्सियरन गैंग पे चलते हैं। प्रोफाइलैक्सी क्या होता है, बहुत इजी है, बट आपको जर्मन के वर्ड्स में यूज़ करने में, मैंने बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्ड्स मुझे पता रहता है, मैं उसे इंग्लिश में बोलता हूँ, बट वही बोलते हैं कि भाई इंग्लिश में नहीं, कि जब जर्मन क्लास चल रहा है तो कोशिश करो कि जर्मन में ही तुम इसे एक्सप्लेन कर पाओ। तुम्हें तुम्हें उसका मतलब पता है कि क्या है, तो तुम यूज़ कर सकते हो, बट ये है कि व्हेन यू एक्सप्लेन तो ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन जर्मन, है ना। इंडिविजुअल क्या होता है, वी आर म्यूसिन बेवेगुंग मोबिलिजाशन anpassen, wir können von Patienten nur das erwarten, was er kann, है ना। इंडिविजुअल पर्सन क्या कर सकता है, कितना कितना कर सकता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलाना है ना, जितना वो कर पा रहा है, बट ज़्यादा वो नहीं करना है कि भाई कि नहीं भाई करना है जो भी चीज़ है ना, उस टाइप से। फिर मेन मेन टॉपिक ये भी है, किनेस्थेटिक्स करके है, किनेस
काइनेस्थेटिक्स, काइनेस्थेटिक्स इंग्लिश में बोलते हैं पता नहीं, किनेस्थेटिक्स है कि बहुत एक ये आर्ट है, विवेकों का आर्ट है, कैसे कैसे हिलना है, क्या करना है। तो इस टॉपिक में किनेस्थेटिक्स जैसे है ना, टॉपिक जो है मोबिलिजाशन und किनेस्थेटिक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी आप कैंटेंस प्रूफिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। हिल्फे सू सेल्फ्स हिल्फे durch Bewegung है ना, दुष्विवेकुंग मतलब जब विवेक कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, तो उसके थ्रू आपको आप खुद की हेल्प कर रहे हो, मतलब एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में जब आप करते हो, है ना, बॉडी पोस्चर और विवेकुंग साथ साथ में चलता है, मसल्स भी साथ साथ में यूज हो रहा है, उसके हेल्प के द्वारा आप मूव कर रहे हो, विवेक कर रहे हो, तो वो एक किनेस्थेटिक उसमें आता है। काफ़ी कहने के लिए तो मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, बट ये है कि बहुत वास्ट टॉपिक है ये, है ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा वो करना। तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने वर्ड्स लिखा है कि क्या, तो जो आप भी लिख सकते हो और इसका पूरा वो कर सकते हो, रिसर्च करके इसके बारे में पता कर सकते हो। जैसे खनी कैलन क्या होता है, स्पाइसन क्या होता है, स्पाइसन SPEICHELN स्पाइसन क्या होता है ना, ब्लूट गहरिन सेल्स क्या होता है ना, वरुम अपोप्लेक्स, अपोप्लेक्स क्या होता है, उसे उसका जो फक वर्ड है उसे क्या बोलते हैं, है ना, और ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स है। RTS क्या होता है, एंटी स्ट्रुम्वे एंटी थ्रोम्बोजे, एंटी थ्रोम्बोसिस स्ट्रुम्फे, जो स्ट्रुम्फे होता है ना, जो क्या तो पहनते हैं पेशेंट लोग, जो थ्रोम्बोसिस वगैरह होता है कि उसको प्रिवेंट करने के लिए पहनते हैं ना, तो वो RTS क्या होता है, क्यों यूज होता है, क्या बेनिफिट है उसके, है ना। विनोज थ्रोम्बोजन क्या होता है, फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस तो शायद इंग्लिश है, फ्लेबाइटिस। वरुम इज थीफ थ्रोम्बोज गेफेलिश, जो एक औसत थ्रोम्बोज होता है, जो बाहर बाहर की तरफ होता है ना, जो सुपरफिशियल होता है। एक होता है टीफ, टीफ मतलब गहराई में जो थ्रोम्बोज होता है, तो वो ज़्यादा गिफेलिश क्यों होता है ना। आर्टीरियल थ्रोम्बोजन होते हैं, विनोस थ्रोम्बोज होता है, तो क्या होता है ये सब चीज़ें ना, इसके बारे में पढ़ना है। उस एक्लेशे फैक्टोरन आयन थ्रोम्बोज मतलब थ्रोम्बोस जो बनता है, थ्रोम्बोसिस जो बनता है, तो उसके फैक्टर्स क्या क्या है, जो क्या बोलते हैं इसको, वो होते हैं, ठीक है। फिर एनसुंडुंग्सजाइशन, तो एनसुंडुंग्सजाइशंस जो होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे होते हैं रूबोर, टूमोर, कालोर, डालोर, है ना। रूबोर मतलब रोटुंग, टूमोर मतलब स्वेलिंग को हम देखते हैं, है ना। कैलोर मतलब यूबर वार्मुंग की टेम्परेचर वार्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। डॉलर मतलब श्मेर्जन, ठीक है। फिर इसके बाद में हमको ग्रुप्स में टाइल करा, हमें अलग टॉपिक्स दिए, जैसे मेरा टॉपिक्स था हिल्स मिटल के बारे में बात करना है ना। हिल्स लागेरुम्स, सॉरी हिल्स मिटल मतलब लागेरुम्स हिल्फे के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होता है उसके बारे में मुझे बात करना था। तो बहुत सारी चीज़ें है कि जब पेशेंट को हम लागेरुम्स देते हैं, लागेरुम मतलब पोजीशन करते हैं, बेट लेगर पर्सेंट होते हैं कि जो खुद हिल नहीं पाते, उनको हमें पोजीशन देना पड़ता है। फिजियोथेरेपी चल रहा है, फिजियोथेरेपी में कुछ कुछ चीज़ें क्या तो पिलो वगैरह यूज़ होता है, किसन किसन किस किसन, है ना। तो इसको पिलो पिलो बोलते हैं ना, पिलो को जो नॉर्मली पिलो यूज होता है उसे किसन बोलते हैं। तो इसमें यह है कि अलग अलग टाइप के होते हैं, चीज़ें होते हैं जिसमें क्या तो हम पोजीशन के लिए हेल्प कर सकते हैं, डेकोबिटूस प्रोफाइलैक्सी के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना। तो लागरूम्स हिल्फे होते क्या है ना, लागरूम्स हिल्फे होते हैं, दिस इज इन दी हिल्स मिटल जू कोरेक्टेन कॉर्पर लागरूंग, है ना। जो कॉर्पर लागरूंग है, जो कॉर्पर जो बॉडी पोजीशन है उसको ठीक करने के लिए लागरूंग्स हिल्फे की जरूरत पड़ती है। दामिट लागन वियर पासियंटन शूनेंट und Druck entlassend und in einer guten Körperhaltung। शूनेंट मतलब एक तरीके से ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, और ड्रुक एंटलासेंट मतलब जो ड्रुक जो फोर्स पड़ रहा है ना, बॉडी का फोर्स पड़ रहा है उसके बिना। वारून क्यों, क्यों हम क्या तो लागरूंस क्या तो हिल्फे हमें चाहिए होता है ना, क्यों। द्रुक स्टाइल है फर्माइडन के लिए, मतलब द्रुक स्टाइल मतलब अगर मेरा ये कोनी अगर मैं ऐसे ही 2-3 घंटे तक रखे रहूँगा तो मेरे यहाँ पर एक निशान पड़ जाएगा। अब वही इमेजिन करो, पेशेंट हैवी पेशेंट है, वो बेड में लेट रखा है, जो भी द्रुक स्टाइल है मतलब जैसे ये अगर मैं ऐसे लेटा हूँ तो ये मेरा द्रुक स्टाइल है, मैं ऐसे लेटा हूँ तो जो मेरा कमर का जो हड्डी है ना, जो कहते हो पेल्विक बोन है, वो मेरे एक द्रुक स्टाइल है ना। तो आप इसे समझ सकते हैं, इंग्लिश में मुझे वो वर्ड एक्चुअली एकदम से याद नहीं आ रहा।
तो जो द्रुकस्थल है उसे फर्माइडन करना है, उसे रोकनी है, ठीक है। फिर गेलेंके एंटलासन करना है, मतलब ये है कि जो द्रुक है क्या तो अनगे नेमन करना है, वेग नेमन, सॉरी वेग नेमन करना है, मतलब जो द्रुक स्टेला होता है उसको वेग कर दिया, ठीक है। लुंगे बेसर बेलुफ्टन बेलुफ्टन, मतलब अच्छे से बंदा सांस ले पाए उसकी वजह से पोजीशन करना है, पोजीशन करने के लिए प्रॉपर पिलो वगैरह लगाना है आगे पीछे, है ना, इस सबको देखना है। ब्लूट हो गया, स्टाउ हो गया, उडीम हो गया, उडीमा बोलते हैं ना, तो उसको फर्माइडन करने के लिए भी होता है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, यूजेस है, वरुम नुचन वियदस, है ना, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिलोज की, कौन कौन से पिलो होते हैं, कौन कौन से चीज़ें होते हैं जो पोजीशन में हेल्प करता है, कौन कौन से पिलो होता है। जो एक कुछ होता है कि जो गोला सा होता है उसे नेक के लिए होता है, आपने बहुत देखा, जो भी ट्रैवल करते हैं आप उसे आपको पता होगा कि नेक के लिए हम एक राउंड वाला पिलो यूज़ करते हैं, ट्रैवल पिलो जिसे हम नॉर्मली हम बोल सकते हैं। तो वो गले को इतनी शांत देता है, कैसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, तो बहुत अच्छा सा लगता है। तो नेक पिलो हो गया। गिसेज के लिए पिलो होता है कि कहीं आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठ रहे हो तो वो राउंड पिलो ले लिया, पेशेंट रोल स्टूल या चेयर के ऊपर लगा दिया, चेयर के ऊपर आराम से बैठ गए, है ना। तो जिनको नीचे वो क्या तो बम्स में कुछ दिक्कत हो रहा होगा, गिसेस बोलते हैं या फिर पोपो बोलते हैं, है ना। तो गिसेस एक फाक वर्ड है, तो गिसेस ही बोलना, गिसेस करके बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के पिलो होते हैं। पोजीशन करने के लिए लंबा पिलो आता है कि आपको पैर से लेके पूरा पीछे तक रुक ये शोल्डर तक आपको पोजीशन कर रखा, ताकि आप ऐसे लेट रखे हो, लिंक लिंक आइटम में, रेस्ट आइटम में कर रखा, तो आपके पीछे की तरफ पूरा क्या बोलते हैं वो कर दिया, पोजीशन कर दिया पिलो से, है ना। तो अलग अलग टाइप के जितने टाइप के पिलोज होते हैं, या फिर कहते हैं लागरूम्स हिल्फ के लिए जो भी हिल्स मेटल होते हैं उनके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, और भी कुछ टॉपिक्स थे तो वो मैं बाद में देखूंगा, और शायद इस ब्लॉग पर इतना ही रखूंगा, ठीक है। तो वही है कि जैसे ये थीमा फुनफ है हमारा, मोबिलिजाशन, उन किनेस्थेटिक्स वगैरह है, लागरूंग्स, पोजिशनरूंग्स, है ना, मोबिली जीरोंग, है ना, जो भी चीज़ें हैं तो इनके बारे में टॉपिक है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पेशेंट के साथ काम करना है, उनको हेल्प करना है, बिस्तर से कैसे निकालना है ना, कोई भी चीज़ें हैं उसको डुरस फ्यूरन कैसे करना है, थोड़ा ग्रामर वगैरह चीज़ें देखना है ना। बट ये है कि इसके साथ साथ आप अपने जर्मन का जो वोकैब्स है इस चीज़ को भी इम्प्रूव करो, और भी बढ़िया बढ़िया वर्ड देखो। जब कोई वर्ड्स को आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो कोशिश करो कि उसे जर्मन में ही सिनोनिम्स ढूंढ के रखो, ताकि आप उसे एक्सप्लेन कर पाओ आराम से, है ना। जैसे कंप्रेसियोन है, वस बेटाडेड कंप्रेसियोन, कंप्रेस करना मतलब एक द्रुक करना, है ना, द्रुक कर रहे हो तब जाके उसे कंप्रेस हो रहा है ना। तो वो चीज़ तुम्हें मैं इजीली क्या बोलते हैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट वो चीज़ जर्मन में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा हार्ड होता है। वर्ड का मीनिंग आपको पता है कि उसका मीनिंग क्या है, सब चीज़ क्या है, आप कहाँ कहाँ यूज़ कर लोगे, आप सब चीज़ कर लोगे, पर उसे कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, है ना। तो वो चीज़ भी आपको आना चाहिए। जितना आप अच्छे से एक्सप्लेन करवाओगे वो आपको हेल्प करेगा, आपको एग्जाम में चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, ताकि आप पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, बातें कर पाओ, चीज़ों के बारे में बता पाए। पेशेंट ने बाई चांस पूछ लिया कि भाई ये वाला पिलो मुझे क्यों यूज़ करना है, कि भाई मुझे पिलो पसंद नहीं है, तो तुम उसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई ये पिलो है, ये क्या तो रुकन के लिए यूज़ करते हैं, इसे आप पोजीशन कर होता है, थोड़ा द्राजिश ग्राड लिंक्स या द्राजिश ग्राड रेक्ट्स, इस पोजीशन के लिए ये पिलो यूज़ होता है, ये आपके लिए अच्छा है ताकि आपका जो पीछे है थोड़ा हवा लगते रहे, एंड पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो ये डेकुबिटस या फिर क्या तो जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनका वो अल्सर बनने के चांसेस होता है कि वो ना हो, है ना। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज़ को, अगर आपको एक्सप्लेन करना आता है, आपको उसके बारे में पता है ना। तो यही चीज़ है। तो भाई जितने भी नर्सेज हैं ध्यान से पढ़ लेना, है ना। एंड काफ़ी लोगों ने तारीफ़ कर रहे हैं, मतलब तारीफ़ एज इन थैंक यू बोल रहे हैं मुझे कि भाई ये सब बना रहा हूँ, तो यू आर रियली वेलकम, एंड आई एम रियली प्लीज्ड कि आप लोग क्या तो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, एंड ये मेन चीज़ है कि आपको क्या बोलते हेल्प हो रहा है ना, हेल्प हो रहा है कि मेरे आंखों में ना यार वो बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं जब मैं ज़्यादा देर तक स्क्रीन में देखते रहूँ ना, तो ऐसे उस टाइप से। तो वही है कि आई एम रियली हैप्पी दैट आपको हेल्प हो पा रहा है इस चीज़ से। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कुछ हो तो आप इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड जो भी नए है मेरे इसमें तो मेक श्योर कि नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर ले, क्योंकि टाइमिंग ऊपर नीचे हो रहा है, तो कभी भी कभी 4 बजे पोस्ट कर रहा हूँ, कभी 4:30, कभी 5, 6, 7, 8, 9 बजे तक भी कभी कभी पोस्ट कर देता हूँ मैं, है ना। तो आज ऐसा टाइम मिला नहीं था मुझे, तो आज मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पाया, शादा। बट ये है कि कल डेफिनेटली आएगा, बट आई एम ट्राइंग कि चलो मैं क्या तो मस्ती के लिए कुछ ऐसे फन वाले री वो
शॉर्ट्स भी अब डालने शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि वाईफाई लग चुका है, तो इनफैक्ट मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ इन चीज़ों को अब आराम से, डेटा की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कितना बोलता हूँ मैं। तो ठीक है भाई, आई होप इट वाज़ इन्फॉर्मेटिव एंड सीखने को मिला है। तो अब हम मिलेंगे कल आज थर्सडे था, कल फ्राइडे, कल एक और क्लास होगा इस टॉपिक पर, है ना? तो उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। जो कुछ भी डाउट होगा बिंदास पूछ लेना, और मिलेंगे हम कल वाले व्लॉग में। तो ठीक है, मैं अब रेस्ट करता हूँ। हाँ, बहुत थक गया, बहुत बोल भी गया, रेस्ट भी करता हूँ। मिलते हैं कल। बाय बाय, चाओ चाओ, चूज़ी, टेक केयर, ऑफ वियरसेन, बिस मॉर्गन, चूस। सो गाइस, यहाँ पर कुछ फेस्ट लगा है घर के बगल में, तो जैसे था मैं घर पर वैसे ही निकल के आ गया हूँ। आगे दिखाता हूँ मैं आपको चर्च के समय, यहाँ पर ना चर्च के बगल में, तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया फंक्शन चल रहा है। चलते आगे दिखाता हूँ आपको मैं। सो गाइस,